नमस्कार। आज हमारे सामने जो बैठे हुए हैं इनका परिचय मुझे नहीं लगता है देने की जरूरत है, क्योंकि यूपी बिहार में सभी लोग लगभग इनको जानते ही हैं। हमारे सामने जो बैठे हैं डॉक्टर शमीम साहब जी, ये पूर्व विधायक और कानून मंत्री भी रह चुके हैं आरजेडी के पार्टी से। आज बड़ी संयोग की बात है कि हम इनके यहाँ पहुंच गए हैं और इनसे कुछ सवाल पूछना चाहेंगे। डॉक्टर साहब, आप तो डॉक्टरी के माध्यम से भी पैसा कमा सकते थे, लेकिन राजनीति में आने का क्या कारण है? सबसे पहले चैनल के माध्यम से जितना भी श्रोता है, मेरे तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद है। आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया। जब मैं यहाँ आया जी 2000 के लगभग जब मैंने यहाँ आया तो यहाँ कहीं से रास्ते नहीं थे और इतना बुरी स्थिति थी कि मुझे रहा नहीं गया यहाँ पे। और मैं इसको धीरे धीरे कैसे रोड बने, कैसे पढ़ाई अच्छी हो, कैसे हॉस्पिटल बने, ये सारी चिंताएं लगी रहती थी। और मैंने इसमें आ करके लोगों ने बहुत मुझे चाहा और 2 बार विधायक बनाया। हम लोग मंत्री भी बने, सरकार में भी रहे। जैसा कि मेन बात यह है कि जब 15 में हम लोग जीते, 15 में मैंने जीता, तो उस समय भी सरकार में हम लोग थे। तो उस वक्त 2 रोड मैंने बनवाने का काम किया, जिसमें पथ निर्माण मंत्री माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी थे। उसमें लखौरा से नरकटिया होते हुए मटियारवा तक ये पीडब्ल्यूडी का रोड था, ये बनवाने का काम किया। दूसरा रोड चैलाहा NH 28 चैलाहा से जटवा घाट होते हुए बेला नहर तक, ये 2 रोड पीडब्ल्यूडी से बना और लगातार काम होते गए। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपसी विवाद आप देखते होंगे कि भूमि के चलते आपसी बंटवारा नहीं होने की वजह से लगातार विवाद होते रहे। मैंने एक क्वेश्चन लाया और मैंने जब जांच किया कि आपसी बंटवारा जो रजिस्ट्री कराना चाहते हैं उसमें भी सरकार पैसा लेते थे, तो मैंने इसको लड़ाई लड़ा और उसको फ्री करवाया। अब आपसी बंटवारा आप 100 रुपया के स्टाम्प पे, 100 रुपया के चार्ज पे आप करा सकते हैं। और पूरे बिहार में मैंने अपना बंटवारा करके बयान भी दिया था कि आपसी बंटवारा हो जाने से आपसी सौहार्द बना रहेगा। दूसरा चीज़ है कि आप सिगरेट और बीड़ी में देखते होंगे, पहले सिगरेट, पान का गुटखा, ये सब वैधानिक चेतावनी जो लिखा जाता था, तो माइक्रोस्कोप से भी पढ़ने पे नहीं पढ़ाई। तो मैंने सवाल किया, क्या ये सरकार इसको खिलाना चाहती है, इसके रोकना चाहती? तो उसको भी मैंने क्वेश्चन ला करके उसको भी रुकवाने का काम। अब देखे होंगे कि बड़े बड़े फोटो लगते होंगे और बड़े बड़े लिखना, जो भी तंबाकू का चीज़ है उस पर बड़ा लिखना है। ये सारे काम हो। टियर डैम का मामला मैंने लगातार उठाया और वो भी आश्वासन में है, 7619 उसका आश्वासन संख्या है। सरकार के पास अभी पैसे नहीं है क्योंकि सरकार बदहाल हो चुकी है। और जब हम लोग सरकार में थे तो यही था कि कैसे किसानों की आय बढ़े, कैसे हर घर में रोजगार मिले, नौकरियां मिले, ये सारा चीज़ था। हमारे नेता का एक ही काम था, पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई के साथ साथ कार्रवाई वाली सरकार और आर्थिक न्याय देने का हम लोग काम करें। तो ये हम लोगों का जो 17 महीना का सरकार था, इसमें देखे होंगे कितने टीचरों की बहाली हुई, कौन कौन काम हुए। तो ये एक IT पॉलिसी बनी, टूरिज्म पॉलिसी बनी। मैं जिस विभाग का था, लॉ मिनिस्टर, वहाँ वकील लोगों का जो मात्र 5 से 10 हज़ार रुपया कमीशन मिलता था, उसको मैंने बढ़ा करके अच्छी खासी रकम कर दी। स्पेशल पीपी को 70,000 रुपया, स्पेशल PP को 60,000 रुपये, APP को 50,000 रुपया। इस तरह उसको भी काम करने का। जहां तक सर बता रहे हैं कि बहुत काम करवाए जब ये सत्ता में थे, लेकिन मैं सर से एक चीज और पूछना चाहूंगा कि आप लगातार 2 बार यानी 10 साल विधायक और कानून मंत्री पोस्ट पे रहे हैं, तो इस 10 सालों में
आप ऐसे 2 काम बताइए जो आसपास के इलाकों में आपने करने का काम किया है। लगातार यहाँ जितने भी रोड आप देखे होंगे जी नरकटिया विधानसभा का ऐसा स्थिति था, जब मैंने 10 में इलेक्शन लड़ रहा था तो एक जगह से दूसरे जगह हम नहीं जा पाते थे। जी तो एक जो NH 28 चैलाहा से जो रोड बना, जी वो रोड बन करके जो तो बाढ़ भी आता है तो हम आसानी से वहाँ जा सकते हैं। जी स्कूल का स्थिति था जी। वैसे। यहाँ बगल में आप चले जाए गोला पकड़िया जी पुल बना, जी ब्लॉक नहीं था आपका। जी आप देख रहे होंगे कि जहाँ भी PSC APSC बन रहे हैं, जी कि मैंने कोरोना काल में इस मामला को उठाया था और पूरे बिहार में हॉस्पिटल बनना शुरू हो गए। तो ये इस तरह और एक चीज और पूछना चाहेंगे कि सर इस बार तो चूक हो गई लोगों से, चाहे जैसे भी हो, आप मने जीत नहीं पाए, लेकिन अगर इस बार फिर आपको जनता मौका देती है, आपको पावर देती है, तो ऐसे 2-4 काम बताइए जो आपके दिमाग में सेट है पहले से। जो यहाँ का जनता का पैसा, सरकार जो चलती है जनता के पैसे से चलती है, और जनता का पैसा दुरुपयोग ज़्यादा हुआ और काम कम हुआ। ये 20 सालों में जिस तरह से पैसे 17 महीने जो निकाल देंगे, तो अब देखेंगे कि कितने पैसे का दुरुपयोग हुआ। जो काम हमको करना चाहिए वो काम हम नहीं कर पाए। शिक्षा की स्थिति को बढ़ाना चाहिए। अब बच्चों को बैठने के लिए भवन नहीं है, जगह नहीं, बेंच नहीं है, स्टूल नहीं है, और वहाँ शिक्षक की भरमार हो गए। तो ये व्यवस्थित करने की सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अब हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है, मरीज जा रहे हैं और डॉक्टर है ही नहीं। तो ये सारी चीज़ें जो है, पहले बुनियादी चीज़ इंसान को क्या चाहिए, पहले खाना चाहिए, उसके बाद से रहने सहने का व्यवस्था चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, शिक्षा चाहिए। ये चारों में ही सरकार फेल है। अभी जो बीजेपी की सरकार है सर, गैस सिलेंडर और पेट्रोल के लिए मारे लोग फिर रहे हैं, इस पे क्या कहिएगा? ये तो पूरा स्थिति खराब है। यहाँ पे 2500 रुपया में 3-3 हज़ार में गैस नहीं मिल पा रहे हैं। अब हमारे कुछ पत्रकार लोग भी लकड़ी पे खाना बनाने का गुण बता रहे हैं कि भाई इन्हें पता है गैस क्यों नहीं मिल रहा। ये बताना चाहिए कि गैस क्यों नहीं मिल रहा। तो ये बहुत बुरी स्थिति है। एक चीज और पूछेंगे सर से कि सर आपके बगल में छौड़ा दोनों एक ब्लॉक है, वहां जाति आवासीय आय बनाने के लिए भी लोगों से पैसा लिया जाता है। जब आप सत्ता में आ जाएंगे तो क्या उम्मीद रखें कि वो चीज खत्म होगा? ये भ्रष्टाचार की सरकार है, जहाँ भी जाएंगे वहीं पे पैसा लगेगा और बगैर पैसे का कोई काम नहीं होता है। ब्लॉक में जाए, थाने में जाए, हर जगह कहीं जाएंगे बगैर पैसे का कोई काम नहीं होता। अभी 2 दिन पहले आदापुर थाना अध्यक्ष पासवान जी अपने प्राइवेट मंत्री के द्वारा भ्रष्टाचार का शिकार होते हुए निगरानी विभाग के माध्यम से अंदर गए हैं। इस पे क्या कहिएगा? जब आप पावर में आइएगा तो क्या आपके क्षेत्र में जितना भी थाना पड़ता है वहाँ पे दलाली हट जाएगी? हम लोगों का मेन उद्देश्य यही है कि जब सरकार बने और माननीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी मुख्यमंत्री बने, तो हमारा यही मिशन है, पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई, कार्रवाई के साथ साथ आर्थिक न्याय देना। क्योंकि यह है कि लोगों का आर्थिक जो स्थिति दिन पर दिन बदतर होते जा रहा है, ये बहुत ही दयनीय है। और जब तक के घर में कमीनी नहीं होगा, हमारे बच्चे कमाएंगे नहीं तो तरह तरह के काम करेंगे। तो ये सबसे बड़ी चीज़ जो है, पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई, कार्रवाई के साथ साथ आर्थिक न्याय देना, इसमें सारे बातें आ जाती है। एक चीज और मैं सर से जाते जाते पूछना चाहूंगा कि कुछ लोग आपसे खफा रहते हैं, उन लोगों को अब क्या कहिएगा? जो लोग आपसे नाराज हो गए, पहले आपके साथ थे और कहीं और अब दूसरे जगह चले गए, उन लोगों पे क्या कहिएगा? सारे लोगों को मेरे तरफ से शुभकामना है। हम लोग सिद्धांतवादी लोग हैं, समाजवादी नेता हम लोग हैं। सिद्धांत से अगर किसी को समझौता अच्छा नहीं लगता है तो कहीं जा सकते हैं, सारे लोग आज़ाद हैं। हम लोग एक ही है, सामाजिक न्याय के हम लोग
धर्मनिरपेक्षता के धरोहर हम लोग उसको हम सभी धर्म को लेकर चलने वाले हैं। सभी वही कह रहे हैं जी, कि जी। सारे जनता को लेकर के हम लोग चलते हैं। एक चीज और आपका हम विशेष देखते हैं सर कि शादी हो या मरण या अरजाव लखराव किसी भी तरह का धार्मिक माने अनुष्ठान हो, अगर कोई आपको इनवाइट करता है तो आप पहुंच जाते हैं। इतने बड़े आदमी होकर छोटे छोटे माने आयोजन में कैसे चले जाते हैं, कैसे समय निकलता है? ये टाइम निकाल करके जाना, ये हमारे घर के लोग हैं, गांव के लोग हैं, वहाँ जा करके हमको बात करना अच्छा लगता है। तो मैं हर कार्यक्रम को आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपने अपना कीमती समय निकाल करके हमको समय दिए। आपको एक बार फिर से